योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सावन मास में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। महादेव के प्राचीन मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। महाभारत कालीन है श्री लोधेश्वर महादेव धाम। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा का सुसाइड मामला। डिपार्टमेंट के डीन समेत 4 प्रोफेसर निलंबित। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी जांच के बाद की कार्रवाई। फल सब्जी मंडी में हटाया अतिक्रमण। बिजनौर नगर पालिका ने जेसीबी से तोड़ा अवैध निर्माण। दुकानदारों का आरोप, बिना नोटिस के चलाया अभियान। प्रदेश के कई गांवों में आधी रात को उड़ रहे ड्रोन। ग्रामीण घरों के बाहर लाठी डंडों के साथ दे रहे पहरा। पुलिस की ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। वंदे भारतम मिशन 27 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू ढाका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दिलाई जाएगी मंजूरी। महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर मिल सकती है छूट। 2 दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर लग सकती है मुहर। 7 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट के 3 खंड सदन में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी होगा पास। शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय बस सेवा के लिए ग्राम समाज की जमीन मुफ्त देने पर संबंधी प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। राज्य सरकार नहीं बांटेगी स्मार्टफोन, अब केवल टेबलेट का होगा वितरण। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। इसके अलावा वित्त, परिवहन, आवास, न्याय विभाग के मुद्दों पर भी हो सकते हैं प्रस्ताव पास। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है लगभग 4 बजे, जहां लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे बैठक। इस बैठक में आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दिलाई जाएगी मंजूरी। इसमें महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर मिल सकती है छूट। विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है इस बैठक में मुहर। बता दें योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दिलाई जाएगी मंजूरी। विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी लगेगी मुहर। सीएजी रिपोर्ट के 3 खंड सदन में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव भी होंगे पेश। बता दें शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, अपशिष्ट पर लगेगी संबंधी प्रस्ताव भी होंगे पास। 7 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी मिल सकती है मंजूरी। बता दें इसमें विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। सीएजी रिपोर्ट के 3 खंड सदन में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी लगेगी मुहर। महिलाओं को इसमें संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 1% की मिल सकती है छूट। 7 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी मिल सकती है मंजूरी। बता दें योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के ब्यूरो हेड दानिश वारसी, जहां आज यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए सोनू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट की बैठक है वो आज शाम 4 बजे है। इसमें लोक भवन में मुख्यमंत्री इस बैठक के प्रस्ताव में भाग लेंगे और इसमें जो कुछ चीजें जिन पर मोहर लग सकती है, साथ ही इसमें कुछ संशय भी है, कुछ पर क्लैरिफिकेशन भी नेशन 27 से लग सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो महिलाओं को छूट मिल रही थी उसमें एक
संपत्ति की रजिस्ट्री वैल्यू में 1% की छूट मिल जाएगी, जो अब महिला रजिस्ट्री कराती है तो उसको छूट मिली। जैसे महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर छूट मिल रही थी, और इस बार 1% छूट और मिल सकती है। इसके साथ जो 2 दर्जन नगरीय निकाय हैं, उनको सीमा विस्तार के जो परिसीमन होना था, उनके फैसले पर आज मोहर लग सकती है। यानी कि ये पता चल जाएगा कि वो 2 दर्जन के नगर निकाय कौन से हैं जो सीमा में परिसीमन में आ रहे हैं, और कौन से उनका दायरा बढ़ सकता है, किनका घट सकता है। दूसरा, 7 नई नगर पंचायतें हैं जिनको गठन का प्रस्ताव मिल सकता है। अब उत्तर प्रदेश में 7 नई नगर पंचायतें हैं जिनका गठन भी आज हो सकता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के जो वर्षकालीन सत्र है अगस्त से, उसमें संबंधित प्रस्ताव यानी कि जो बुलाने संबंधी प्रस्ताव, उसको झंडी मिल सकती है। सीएजी रिपोर्ट के जो 3 खंड सदन में रखे जाएंगे, उसमें प्रस्ताव पास हो सकता है। शहरों को जैसे पानी की समस्या आ रही है, पेयजल आपूर्ति है, सीवरेज है, ड्रोनेज है, इन सब के संबंध में भी आज मुख्यमंत्री कहीं न कहीं प्रस्ताव कर सकते हैं। और जो नगरीय बस सेवा है, वो ग्राम समाज की जमीन को मुफ्त देने के प्रस्ताव मिल सकती है, यानी गाँव गाँव में भी नगरीय सेवक का प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके साथ जो लोकसेवा आयोग की प्रक्रिया है, जो अध्यादेश 2025 का, उसका विधेयक भी मंडल में रखा जा सकता है। इसमें प्रावधान थे कि पहले 3 सेट के बजाय 4 सेट बनाया जाए। अब सरकार केवल इसमें सेट करने की तैयारी करेगी। इसके साथ सरकार ने पिछले हफ्ते बताया था कि वो टैबलेट केवल वितरण करेगी, स्मार्टफोन नहीं बांटेंगे। उसका प्रस्ताव आज पास हो जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जो परिवहन है, आवास, न्याय विभाग है, इन संबंधित के मुद्दों पर भी कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए दानिश शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। संपत्ति दाखिल खारिज मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब देरी होने पर मंडल आयुक्त और जिला अधिकारी होंगे जिम्मेदार। अविवादित मामलों में 45 दिन में नामांतरण होगा, जबकि विवादित मामलों में 90 दिन में करना होगा निर्णय। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद लागू की गई व्यवस्था। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद प्रमुख सचिव ने जारी किया शासन आदेश। संपत्ति दाखिल खारिज मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। अब देरी होने पर मंडलायुक्त और जिला अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अविवादित मामलों में 45 दिन में नामांतरण होगा और 90 दिन में होगा निर्णय। बता दें, राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें हाईकोर्ट की नाराजगी का अहम फैसला रहा है कि नाराजगी के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है। बता दें, हाईकोर्ट राजस्व विभाग ने ये व्यवस्था लागू की है, जिसमें 45 दिन में नामांतरण करना होगा और 90 दिन में निर्णय लेना होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के ब्यूरो हेड दानिश वारसी। दानिश, क्या कुछ अपडेट है कि राजस्व विभाग ने जो नई व्यवस्था लागू की है उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जो राजस्व विभाग में कई अनियमितता से 1 महीना पहले भी मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था लागू की थी, उसमें जो लेखपाल की रिपोर्ट थी उसको अंतिम नहीं माना था, और नायब तहसीलदार और एसडीएम तक की उसकी रिपोर्ट को माना था। ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राजस्व विभाग का है, जो शार्ट आउट होने में सदियों से कई सालों तक शार्ट आउट नहीं होते। कुछ लोगों की इसमें वाद विवाद भी होते, सबसे ज्यादा विवाद भी इसी विभाग में होता। अब जो हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है, अभी 1 दिन पहले तो हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग को नाराजगी जताई थी कि जो दाखिल खारिज के मामले हैं उसमें 45 दिन के बाद भी नामांतरण नहीं हो पा रहा है। 90 दिन में तो निर्णय उनको करना ही था, उसके बाद भी 45 दिन के बाद नहीं हो पा रहा था। इसमें हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में नाराजगी जता करके उनको नोटिस देकर ये कहा है। तो उसमें राजस्व विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, उन प्रमुख सचिव ने एक शासन आदेश जारी। इस शासन आदेश में ये बात बताई गई है कि जो 45 दिन के अंदर दाखिल खारिज के नामांतरण होने, वो उसको 45 दिन के अंदर ही करने। इसके बाद अगर जो कोई विवादित मामले तो वो 90 दिन में निपटाने होंगे। यानी किसी में वाद विवाद चल रहा है या कोई मुकदमेबाजी है तो 90 दिन में निपटारा करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जो मंडल आयुक्त है, यानी जो कमिश्नर है और जिला अधिकारी डीएम, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। तो ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अब जाकर के शासन ने इसको गंभीरता से लिया है। वही इस बात पे एक बात ये भी साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग में इतनी लापरवाही
अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। हालांकि प्रमुख सचिव ने जो आदेश जारी किया, आदेश के बाद अभी क्या होने वाला है, कितने कमिश्नर नपेंगे, कितने जिलाधिकारी पर कार्रवाई होगी, ये समय की बात है। जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दानिश, शुक्रिया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा का सुसाइड मामला, डिपार्टमेंट के डीन समेत 4 और प्रोफेसर निलंबित। डीएन डॉक्टर एम सिद्धार्थ समेत 4 प्रोफेसर निलंबित हुए। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी जांच के बाद की कार्रवाई। पुलिस ने 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा था। 18 जुलाई को बीडीएस छात्रा ने किया था सुसाइड। बता दें, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने डीन समेत 4 प्रोफेसर को निलंबित किया है। 18 जुलाई को बीडीएस छात्रा ने किया था सुसाइड। एटा से बड़ी खबर, जहां कोर्ट में तारीख पर आए 2 पक्षों का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक पक्ष ने महिला के साथ जमकर की मारपीट, दूसरे पक्ष ने भी चप्पलों से व्यक्ति की जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने दोनों पक्षों को लिया हिरासत में। कोतवाली नगर क्षेत्र के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर हुआ मामला। बाराबंकी से खबर, जहां सावन मास के दूसरे मंगलवार पर हुई पुष्प वर्षा। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने की पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से श्री लोधेश्वर महादेव धाम में आए कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। महादेव के प्राचीन मंदिर पर हुई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। राज्य सरकार ने पुष्प वर्षा के लिए भिजवाया हेलीकॉप्टर। महाभारत कालीन है पवित्र श्री लोधेश्वर धाम। तहसील रामनगर के लोधोरा गांव में है पवित्र श्री लोधेश्वर महादेव धाम। एटा से बड़ी खबर, जहां राजा का रामपुरा में हुआ बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर विजयपुर नहर में जा गिरा मैजिक टेम्पो। ड्राइवर पुष्पेंद्र पाल ने कूदकर बचाई जान। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। वाहन मालिक की सूचना पर पहुंची पीआरवी 112। गांव विजयपुर स्थित नहर का मामला। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने सोनी पड़ी कंपनियों में चोरी करने वाले शातिर को किया गिरफ्तार। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस ने सेक्टर 8 के पास से किया गिरफ्तार। पुलिस ने 440 किलोग्राम एल्यूमिनियम एलिमेंट डाई और एक चाकू किया बरामद। गिरफ्तार बोबी कुमार है, मूल रूप से बिहार का निवासी। आरोपी लंबे समय से नोएडा में सोनी फैक्ट्रियों और कंपनियों में कर रहा था चोरी, जिससे 440 किलोग्राम एल्यूमिनियम एलिमेंट डाई और एक चाकू बरामद किया है। फेज 1 की पुलिस द्वारा एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इस चोर का नाम बोबी कुमार पुत्र गौरी शंकर है, जो मूलतः बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में दिल्ली में निवास करता है। यह दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटनाओं का अंजाम देता है। अभी कुछ दिन पूर्व भी सेक्टर 3 में एक कंपनी में एल्युमिनियम के सामान की काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, जो चोरी इस चोर के द्वारा ही की गई थी। इसके कब्जे से लगभग सारा माल बरामद किया गया है। यह एक सातिर चोर है। पूर्व में भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे इस पर पंजीकृत किए हैं। बिजनौर से खबर, जहां पुलिस के दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल और गिरफ्तार। घायल आरोपी को कराया अस्पताल में भर्ती। आरोपी ई रिक्शा चालक से तमंचा कारतूस बरामद। अरुण ने 2 माह पहले किया था छात्रा से दुष्कर्म। पीड़िता कोचिंग जाने के लिए ई रिक्शा में हुई थी सवार। बता दें, 2 महीने पहले छात्र ने दुष्कर्म किया था, जिससे घबराकर उसने सुसाइड कर लिया। कोचिंग जाने के लिए छात्रा ई रिक्शा में सवार हुई थी।
अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव नगला ओसाफली के पास अलीगढ़ कासगंज मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जहां अलीगढ़ से कासगंज जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के समय बस में 40 से 50 यात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने यात्रियों को बाहर निकाला, साथ ही पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं क्रेन की सहायता से बस को सड़क के किनारे करवाकर यातायात शुरू करवाया। बस ये इसमें हुई है एक्सीडेंट। हम यहाँ अपने घर पे थे, आवाज हुई है, हम तब आए, फिर यहाँ देखा है तो लोग पड़े हुए हैं, वो निकाले बाहर। ये है 10-15 लोग जी। हाँ, एक की हुई, अब ये पता नहीं कौन है, ड्राइवर है या कौन है, ये नहीं कह सकते हम। देखिए, कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि थाना हरदोगंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बस एक जो हरदोगंज की तरफ जा रही थी, उसका एक साइड पूरी तरह से खुल गया था। और इस सूचना पे तुरंत ही थाना हरदोगंज पुलिस द्वारा, थाना कराबाद पुलिस द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारी गण मौके पर पहुंचे, एडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे और फायर सर्विसेज भी हमारी मौके पर पहुंची। और जो घायल है उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाल के उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना के। श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। पति के मजदूरी पर जाते ही महिला ने लगाई फांसी। घटना के समय महिला की सास बना रही थी खाना। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य का किया संकलन। आत्महत्या के कारण का अभी तक नहीं चला पता। सोनवा थाना क्षेत्र के दिकोली गांव की है घटना। बता दें, महिला ने पति के जाने के बाद सुसाइड कर लिया। सास खाना बना रही थी। बिजनौर में रात में उड़ रहे ड्रोन ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। रात भर जागकर ग्रामीण घरों के बाहर दे रहे पहरा। कई रातों से आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे ड्रोन को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जिला प्रशासन के पास भी नहीं कोई पुख्ता जवाब। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव में पहुंच रही पुलिस दे रही ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। आधा दर्जन से अधिक गाँव में उड़ते दिख रहे ड्रोन। बिजनौर के नूरपुर नेटटोर थाना क्षेत्र के गाँव का मामला। हमने तो 2:30 बजे भी देखा, वे जो लाल बत्ती सी जल रही थी और उड़ रहे थे ऐसे घर पे। सबसे शुरू में देखा तो जैसा है कि हमारा लड़का छत पे गया, हम तो सो रहे थे बेभरंग, तो उसने कहा उरे को आ कल्पना जल्दी, हमारी लड़की का कल्पना नाम है, कि वो दिखाएंगे। तो भैया तो देखे तो बिल्कुल गली में उड़ रहे। फिर ये छत पे गए, मुझे बाद में पता चला। तो फिर तो कल भी देखो 2:30 बजे भी देखे। बिजनौर नगर पालिका परिषद ने सोमवार फल और सब्जी मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में टीम बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंडी पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा और सामान जब्त किया। नगर पालिका के अधिकारियों ने मंडी के दुकानदारों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई कि पुनः अतिक्रमण करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान मंडी में स्थिति तनावपूर्ण रहा। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दौरान दुकानदारों ने पालिका टीम का विरोध भी किया। कार्रवाई के दौरान पालिका के कर निरीक्षक सुंदरलाल, सफाई निरीक्षक गोविंद सिंह चौधरी, अवर अभियंता सिविल यशवंत सिंह मौजूद रहे। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।